धम्मपद 104 और 105। आज दिनांक 12 जुलाई 2020। ये धम्मपद की गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक ब्राह्मण के संबंध में कही है। अत्ताहवे जितं सेयो याचाय इतरा पजा अत्तदन्तस्य पोषस्य नित्यं संयतचारिणो। दूसरी गाथा। नेव देवो न गंधर्वो न मारो सह ब्रह्मणा जितं अपजितं कैरा तथा रूपस्य जंतुनो। ये दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने जेतवन विहार में रहते समय श्रावस्ती में कही है। एक कोई ब्राह्मण, अनर्थ पूछक ब्राह्मण, उनको लगा कि चलो बुद्ध तो बहुत अच्छा लोगों का अर्थ ही बताते हैं, लोगों के हित की ही बात करते हैं, लेकिन अनर्थ के बारे में भी बुद्ध जानते हैं क्या? क्या जानते हैं? ऐसा उनके मन में आ गया। तो ब्राह्मण वो श्रावस्ती में जहां बुद्ध रहते थे वहां गया। उन्होंने बुद्ध को वंदन किया और वंदन कर कर वो बुद्ध को पूछने लगा कि भगवान, आप हमेशा अर्थ की बात, अच्छी ही बात करते हैं, लेकिन अनर्थ की बात भी आप जानते हैं क्या? अनर्थ के विषय में भी सम्यक संबुद्ध क्या जानते हैं? ऐसा मेरे मन में भाव आ गया है। तो भगवान, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, आप जानते हैं क्या इसके बारे में? ऐसा प्रश्न जब उस ब्राह्मण ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, मैं अर्थ को भी जानता हूं और मैं अनर्थ को भी जानता हूं। मैं दोनों बातें अच्छी तरह से जानता हूं। तो उन्होंने पूछा कि मुझे बताइए, अनर्थ करने वाली कौन सी बातें हैं? मुझे बताइए, अनर्थ किससे होता है? तब बुद्ध ने कहा, असुरं सेयं आलस्यं चंडिकं दिघ सोंडियं एकस्सद्धान गमनं परदारु पसेवनं एतं ब्राह्मण सेवस्सु अनर्थंते भविष्यति। ऐसा बुद्ध ने उनको बताया। उन्होंने कहा कि सूर्योदय के बाद तक जो सोकर रहते हैं, तो सूर्योदय के बाद तक भी सोकर रहना ये अनर्थ करने वाली बात है। नंबर 2, जो हमेशा आलस करते हैं, आलस करना ये अनर्थ करने वाली बात है। नंबर 3, अधिक क्रूरता करना, अधिक क्रूर बनना, अधिक क्रोध करना, द्वेष करना, ये अनर्थ करने वाली बात है। फिर 4, अधिक मद्यपान करना,
यानी शराब आदि अधिक पीना, अधिक मद्यपान करना, ये अनर्थ करने वाली बात है। और नंबर 5, एकाकी ही लंबी यात्रा करना, यानी लंबी यात्रा पर अकेले जाना, एकाकी अकेले ने लंबी यात्रा करना, ये भी अनर्थ करने वाली बात होती है। उसी प्रकार परस्त्री गमन करना, ये अनर्थ करने वाली बात है। तो इस प्रकार यदि तुम इस बातों को करोगे ब्राह्मण, तो तुम्हारा अवश्य अनर्थ होगा, अवश्य तुम्हारा अनर्थ होगा। तो ब्राह्मण बुद्धों को वंदन करता है कि भगवान आपने बहुत अच्छा बताया। बुद्धों को उन्होंने धन्यवाद दिया। फिर बुद्ध ने उनको पूछा कि बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी जीविका कैसे चलाते हो, तुम क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं तो द्यूत कर्म करता हूं। द्यूत का मतलब जुआ खेलकर मैं पैसे कमाता हूं, जुआ खेलकर। तो ये बताओ, जब तुम जुआ खेलते हो तो क्या कभी तुम्हारी जितनी जीत होती है या कभी हार भी होती है क्या? नहीं भगवान, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। ये तो दोनों में से मुझे जाना पड़ता है। कभी जीत भी होती मेरी, कभी मेरी हार भी हो जाती है, क्योंकि वो तो जुआ है। फिर बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, यह तो बहुत छोटी बात है। तुम जो कहते हो कि कभी मेरी जीत होती है, यह तो बहुत छोटी बात है ब्राह्मण, क्योंकि आज हमने जीत लिया, कल हार भी जाएंगे। आज हार गए, कल जीत भी जाएंगे। तो ये हार जीत, इस प्रकार से जो तुम्हारी जीत होती है ना ब्राह्मण, ये तो बहुत छोटी सी बात है। फिर बुद्ध ने बताया, किंतु जो अपने क्लेशों पर, अपने मन के विकारों पर जो विजय पाता है, अपने क्लेशों को जो जीत लेता है, जो अपने आप को जीत लेता है, वही श्रेष्ठ है ब्राह्मण, वही सबसे श्रेयस्कर है अपने आप को जीतना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्लेशों को जीत लेता है, जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, जिस व्यक्ति ने अपने आप पर संयम रखा, अपने इंद्रियों को जीत लिया, अपने आप को जिसने जीत लिया है, उसकी पराजय कोई कर नहीं सकता। उसकी पराजय कोई कर नहीं सकता। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को जीतता है और जो संयत है, ऐसे प्राणी का, ऐसे व्यक्ति का पराजय गंधर्व नहीं कर सकता। ब्रह्मा सहित मार गंधर्व, कोई भी देवी देवता हो, कोई भी ब्रह्मा हो, कोई भी हो, तो उसको पराजित नहीं कर सकता जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है। तो हजारों लोगों को जीतने से, दूसरों को जीतने से, दूसरों पर विजय मिलाने से श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है अपने आप पर विजय मिलाना, अपने आप को जीतना, अपने मन के विकारों को जीतना। ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है, ये बड़ा कल्याणकारी है। ये बात तथागत बुद्ध ने उसको बताई। और ये गाथा उस समय तथागत बुद्ध ने कही, अत्थ हवे जितं सेयो या चाय इतरा पजा
अत्तदन्तस्य पोषस्य नित्यं संयति चारिणो नेव देवो न गंधव्यो न मारो सह ब्रह्मणा जीतं अप जीतं कैरा तथा रूपस्य जंतुनो। जो व्यक्ति संयत है, अपने आप को जीत लेता है, उसके जीत को कोई मार, कोई गंधर्व, कोई देवी देवता या कोई ब्रह्मा, कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकते। तो अपने आप को जीतना ये बड़ा श्रेष्ठ है। अपने आप पर विजय पाना यानी अपने चित्त पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर विजय पाना, ये श्रेयस्कर होता है। यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा में उस ब्राह्मण को बताई और वो बड़ा खुश हुआ, वंदन करके गया बुद्ध को और उसको बड़ा लाभ हुआ कि भगवान आपने तो मेरी आंखें खोल दी भगवान। ऐसा कह के हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर वो चला गया। यही इन दोनों गाथा का महत्व है। आप सब बहुत अपना ख्याल रखें, आपको निरोगी जीवन मिले, दीर्घ जीवन मिले, सुख शांति मिले, यश वैभव आपको मिले। यही मंगल मैत्री सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर।